आज बाहर गमले में लगे हुए फिनिक्स पाम में फ्रूट आ गया है। ये घर के बाहर कॉर्नर में ये 3 पॉट लगे हुए हैं, जिसमें से ये बीच वाला रेड गमले में ये पिग्मी डेट पाम यानी कि फिनिक्स पाम का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें ये फ्रूट आ गए हैं। ये एडिबल फ्रूट होते हैं, आप इन्हें खा सकते हैं। वैसे ये मुश्किल से 2 साल का पेड़ है। और ये बगल में फिशटेल पाम और ये थूजा का पेड़ लगा हुआ है। वहीं गेट के दूसरी तरफ ये 5-6 गमले रखे हुए हैं, जिसमें से ये बीच वाला एक्जोरा का फ्लावर है और ये डोरमेट में जाने के बाद भी लगभग 6 महीने से ये खिला हुआ है। बनी इस समय लेट गया है, अब ये एकदम इसको नींद आ रही है और मीकू तो अभी खा रहा है। मीकू जब तक खाना भी ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक खाएगा, लेकिन बनी को अब नींद आने लगी है और ये अब सो जाएगा। अब ये शाम को जब 5 बज जाएगा तो उसके बाद एक्टिव होगा, फिर ये पूरे घर में उधम मचाएंगे। क्या कर रहे हो मीकू? इनके लिए वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था किए हैं वो कॉर्नर में, ताकि इनको प्यास लगे तो पीते रहें। वैसे ठंडियों में कभी इनको पानी पीते नहीं देखा, लेकिन जब से गर्मियाँ आ गई हैं तो ये ऑल टाइम देखते हैं कि ये पानी के पास जाते हैं और उसे थोड़ा पीते भी हैं। मीकू, अब ये मीकू अपने आप को साफ़ कर रहा है और ये भी जा कर के भी बगल में सो जाएगा जल्दी ही। ये दोनों अब लेट गए। इस समय अगर केज खुला भी रहेगा तो ये बाहर जा कर के कहीं और लेट जाएंगे, लेकिन कूदेंगे फानेंगे नहीं। दीपिका को मम्मी जी ने कुछ सीड्स दिए हुए हैं। ये सब्जियों के सीड्स हैं, ये लगभग 8-9 सीड्स हैं। तो इन्हें कागज़ में इसे फोल्ड करके रखे हैं, लेकिन सब में इनके नाम लिखे हुए हैं। तो हो सकता है इनमें से कई सीड्स ऐसे हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो आइए मैं आपको इन सबको दिखाता हूँ। तो इनमें से सबसे पहला बीज कौन सा है देखते हैं। तो ये है हमारा ब्रिंजल या फिर एग प्लांट का, जिसे बैगन बोलते हैं। और इसे और क्या लिखे हैं? एवरग्रीन। तो कई ढेर सारे नाम्स होते हैं। और इसके ये बीज देखिए, ये एकदम सिल्वर कलर के, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे बैगन में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पेट के लिए। तो ये भी सोने की तरह है। और दूसरा बीज देखें, नाम हम लोगों ने पहले ही लिख करके सारा रख लिया गया था, ताकि ये रहे कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बीज में बहुत दिक्कत होती है कि कौन सा पेड़ है, उस हिसाब से हमको पॉट भी सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें से कुछ क्रीपर प्लांट हैं, जैसे कि ये लूफा, जिसे रिच गार्ड या फिर तरोई, ये पीरे भाजी, कई ढेर सारे नाम हैं इसके। तो ये हुए, ये इसके ब्लैक कलर के सीड्स हैं। तो ये इसे मैं थोड़े बड़े गमले में लगाऊंगा। और ये क्रीपर है। और ये तो हमारा पपाया, जिसको कई जगहों पे पाव पाव या फिर पापा अलग अलग नाम से बताया जाता है। ये हो गया। तो इसके बीज हैं, ये भी गमले में लग जाएंगे। ये 5-6 फीट के करीब होंगे और इसमें भी अच्छे खासे फ्रूट्स आएंगे। और फिर उसके बाद ये ग्रीन बीन्स या फ्रेंच बीन्स, जिसे स्ट्रिंग या स्नैप बीन्स भी कहते हैं। तो ये ग्रीन बीन्स तो होते हैं, लेकिन जो इसके ये बीज हैं ये ऑरेंज कलर में, ये टॉफ़ी की तरह लग रहे हैं। तो इसके लिए भी हम देखते हैं। और फिर इसके बाद आता है ये भिंडी, जिसे ओकरा या फिर लेडी फिंगर बोलते हैं। तो भिंडी की जो ये सीड्स हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये टमाटर के हमारे बीज हैं। वैसे टमाटर तो एकदम रेड कलर के होते हैं, लेकिन उसके जो बीज हैं वो वाइट होंगे। वैसे इसके बीज तो हमेशा देख ही लेते हैं जब सैलेड में काटते हैं। तो ये इस तरीके से इसके बीज हैं। और ये भी लग जाएगा बहुत आसानी से, ये तो छोटे से गमले में भी लग जाएगा। और इसके बाद जो ऐसा नाम है उसका कि हर एरिया में उसका अलग ही नाम है उस सब्जी का, और इंडिया में ही हमको लगता है 10-12 नाम होंगे। तो जैसे इसमें मैंने कई नाम हैं उनके मैं लिख लिया हूँ। यहाँ पे यार्ड लॉन्ग बीन्स, एस्पेरिगस बीन, काउ पी, स्नैक बीन, लोबिया, बोड़ा, बोड़ी, कुछ जगह तो बरबटी। तो यूपी में और छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ में तो बरबटी बोलते हैं इसको। कई अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग नाम है। ये लंबे से होते हैं और मेरे एरिया में भी ये इसकी सब्ज़ी काफ़ी होती है। तो इसको मैं लगाऊंगा। और इसके बाद तो ये है हमारा लौकी का बीज, इसको कैलाबैस या बैटल गार्ड बोलते हैं। तो ये हमारी लौकी की बीज, और ये बहुत वाइट कलर के हैं, बड़े बड़े। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। वैसे सबसे ये बीज सारे देखिए, इन सबको एक बार में निकाल देते हैं। तो ये सारे के सारे देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये टोटल कुल 8 बीज हैं।
और काउपी किसका नाम था? लोबिया था। हाँ, इसका काउपी पता नहीं क्या सोच करके इसका नाम काउपी भी रख दिए। हाँ, तो ये इसका लॉन्ग बीन ही ज़्यादा अच्छा नाम को लग रहा है। तो ये हो गए हमारे सारे बीज। अब इन बीज में क्या करेंगे कि पहले तो हम इनको छोटे से एरिया में पॉट में लगाएंगे, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब फिर इनको बड़े पॉट में हम शिफ्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि सब्जी हैं ये 2-3 महीने में तैयार हो जाती हैं। वैसे पिछले हफ्ते जो मैंने और श्रिया ने मिल करके जो गमले बनाए थे वो मैंने यहाँ सीढ़ियों पे रख दिया। वो देखने में ये दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जिसमें सिंगोनियम और ये गणेश लक्ष्मी प्लांट लगा हुआ है। और यहीं दूसरी तरफ ये जो मेरा पीस लिली है, अब इसमें भी फूल आ रहा है। ये वाइट कलर का फ्लावर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इंडोर में खिलने वाला प्लांट है ये, और ये नासा द्वारा रिकमेंडेड टॉप एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स में भी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसके एक पेड़ और है जिसका मैं सोच रहा हूँ कि प्रोपोगेट करके आज टोटल 3 प्लांट बना लूँ। तो इस समय मैं छत पे आ गया, और ये मेरा कनेर का प्लांट, इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि गुलाब में ये जो शक्कर निकलते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ में दोबारा फ्लावर नहीं आते, क्योंकि ये सारी एनर्जी यही लेते हैं और यही ग्रोथ करते हैं, और मेन प्लांट जो है ये इसको मार देते हैं। तो ये शक्कर निकल रहे हैं यहाँ पे छोटे वाले, तो इन सबको तोड़ना रहता है। तो इन्हें तोड़ दें टाइम पे। इनकी पत्तियाँ भी छोटी हैं, ये जंगली गुलाब के, क्योंकि जंगली गुलाब पे ग्राफ्टिंग की जाती हैं, तो ये जंगली गुलाब के ही इसमें पेड़ निकलना चालू हो जाता है। सभी इंग्लिश रोज़ में यही दिक्कत है। तो मैंने इनको तोड़ दिया टाइम पे। और ये जंगली गुलाब देखने में ये इस तरीके से होते हैं। ये छोटी लीव्स होती हैं, इनमें कांटे बहुत होते हैं, और कई बार तो 7 पत्तियाँ भी होती हैं। और ये मेरा अपराजिता का फूल है, ये डबल पैलेट वाला है, और ये अब खिलना स्टार्ट हो गया है। ठंडियों में पूरी तरीके से सूख गया था, और ये इस फ्लेम ग्लोरी फ्लावर जो है इसी के साथ मैंने इसे लगाया हुआ है। और साथ में ये बगल में कैना लिली, ये इसका भी फ्लावर निकलना चालू हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये इस समय ठंडियों के फ्लावर नहीं खिलते, लेकिन ये मेरा गुलदाउदी ये कई दिनों से खिला हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बहुत सारे, मुझे तो लग रहे हैं ये 40-50 से ज़्यादा भी बड्स लिए हुए हैं। ये दूसरे तरफ भी। ये इसका सीज़न तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार इसका मन गर्मियों में भी खिलने का हो। तो ये खिल रहा है। तो इसका फ्लावर ये इस तरीके से दिखता है। अभी तो ये छोटा है, और ठंडियों में तो इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है। और मैंने बोला था ये दूसरा लिली का प्लांट, तो ये है। तो इसमें ये बगल में 2 इसके पब निकल रहे हैं। तो ये 2 प्लांट यहाँ से मैं इसको बना दूंगा। तो टोटल ये 3 प्लांट ये इसका बन जाएगा, और इसमें भी ये खिलेगा। तो इंडोर में रखूँगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। वहीं ये कोलियस में भी फ्लावर आ गए हैं, और ये इसे मीकू बनी ने खा लिया था, तो उसकी एक बच गई थी डंडी, तो उसी में ये फ्लावर निकला हुआ है। वहीं ये दूसरा कोलियस भी रखे हुए बगल में, लेकिन इसमें भी फ्लावरिंग नहीं चालू हुआ है। वैसे इनका सीज़न चालू हो गया है। और 2 कोलियस अगर आप अगल बगल रखते हैं तो एक दूसरे फ्लावर से ये प्रोपोगेट हो करके जो नया इसका बीज बनता है या पेड़, वो अलग कलर का ही कुछ दिखता है। वहीं ये साथ में मार्बल पोथोस, ये भी पेड़ मर गया था, लेकिन मैंने इसे गमले से हटाया नहीं, तो ये बचा रहा। अब ये फिर से इसमें ढेर सारी ये पत्तियाँ निकलना चालू हो गई हैं। वैसे पोथोस का मैं दूसरा भी प्लांट रखा हूँ, लेकिन ये इंडोर के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये वाइट कलर का होता है। और ये साथ में मेरा वाइट कलर का विंका। तो विंका मैंने अभी 3-4 कलर के और भी लाया हूँ, वो भी अभी खिलना चालू हो गए हैं। लेकिन ये छोटे में ही ये कितने सारे खिल रहे हैं। ये 5 या 6 इंच का पॉट है, और ये बहुत सारे हो गए हैं, खुद से ही हो गए थे। पिछले साल एक मेरा प्लांट था ये यहाँ पे, और इसी से 8-9 कई ढेर सारे निकल गए हैं। तो ये गुलाब के भी फूल में साथ में निकले हुए हैं, मैं उन्हें दिखाता हूँ। ये तो ये गुलाब के जो ये पॉट है इसमें भी ये हो गए हैं। तो इनको अलग करके मैं दूसरे पॉट में इनको लगा दूंगा। ये हम लोग के पीछे ये बास्केट प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। वैसे एक जगह हम लोग ये टब में भी लगाए हैं, दिखाते हैं। ये रहा चाइनीसिया का प्लांट, तो ये बहुत अच्छा लगता है ये हैंगिंग में।
ये यहाँ पे इस तरीके से ये लटका हुआ है। इसमें ये फ्लावर भी निकले हुए थे ठंडियों में, अभी तक वो लगा हुआ है। और यहाँ पे बगल में ये इस तरीके से निकलता है, यहाँ से इसका शकर, और ये लंबे तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये लटक जाता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है और इसमें यहाँ पे इसकी रूट्स होती हैं। तो मैंने इसको टब में लगाया था। इस टब में पहले से यहाँ पे एलोवेरा और कुछ पेड़ लगाए हुए थे, तो ये छोटा सा लगाया। ये जनरली ये इस टब जो है इसके नीचे ही रखे थे और ये गिरा और ये इसी टब में गिर गया और ये देखिए कितना सारा हो गया। वैसे एक दो जगह इसको और मैंने लगाया हुआ है। तो ये बढ़िया ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए तो मेरा फेवरेट है। तो इन सब को मैं ये छोटा सा ये पॉट बनाया हूँ। मैंने ऐसे लगभग 4 पॉट बनाए थे। ये एक पॉट ये रखा हुआ है, तो इसमें मैंने परचुलिका का पेड़ लगाया हुआ है और उसमें नीम अपने आप हो गई है। तो जब अपने आप हो गई है तो बढ़िया बोनसाई के लिए बना लूँगा। और ये मैंने काऊ डंग कंपोस्ट डाल करके और थोड़ी सी रेत यहाँ पे मिट्टी तैयार कर ली है। थोड़े से ही प्लांट लगाऊंगा और बाकी जब बोरी या फिर मेरे टब कुछ अरेंजमेंट कर लूँगा तो उनमें बाकी सब कुछ लगाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं पॉट ही खरीदूँ। इसको मैंने टब में डाल करके, सीमेंट था मेरे पास, सीमेंट बालू, तो मैंने उसी 2 टब को रख करके इसके बीच में ये सीमेंट बालू घोल करके डाल दिया था। ये तैयार हो गया मेरा ये। और इसमें भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे। ये 1.5 साल के ऊपर हो गया। ये हल्का सा टूट भी गया है उठाने और रखने में। तो ये हो गया रेडी। कंपोस्ट बहुत ज़रूरी होता है और इनको मैं छांव में रखूँगा, इनमें बीज में सारे लगा करके। और ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे कम से कम 2-2 इंच के, तब मैं इनको रिपोर्ट करके बड़े जगह पे शिफ्ट करूँगा। तो इनको 4 हिस्सों में बांट करके थोड़े थोड़े पेड़ लगा देता हूँ। सब्जियों में 2-3 पेड़ भी हो जाए तो बहुत है। जैसे बैगन के 2-3 पेड़, टमाटर के 2-3 पेड़, भिंडी के 2-3 पेड़ और पपीता के भी 1-2 पेड़ भी बहुत हैं। तो मैं इसमें लगाऊंगा पपीता। तो पपीता का इसमें ये है बीज। तो जनरली ये इतने बीज मैं एक साइड में कुछ इस तरीके से डाल दूँगा। ज़्यादा इनके ऊपर मिट्टी नहीं डालूँगा। तो ये एक साइड में ये कुछ पेड़ पपीते के निकल जाएंगे। बाकी मैं रख लेता हूँ ये लॉन्ग बीन यहाँ पे, ये थोड़ी डिस्टेंस में। अब ज़्यादा अंदर डालेंगे तो फिर पेड़ ये निकल नहीं पाते। कोई भी अगर आप बीज डाल रहे हैं तो ये हल्का सा डाल करके बस इतना ही अंदर काफ़ी है। और इसके बाद बैगन। तो यहाँ पे ये मेरे बैगन के बीज हो गए। अभी जब पेड़ निकलेंगे तो मैं वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन किसका पेड़ है। अभी ये सब तो पेड़ मैं कई सालों से देख ही रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये बैगन, ये टमाटर, और जब ये बीज निकल जाएंगे तो मैं इनका अपडेट भी दूंगा आपको, बीज से जो पेड़ बन जाएंगे। और ये हो गया भिंडी। थोड़ा सा दूर इनको रख देता हूँ। ये हो गए भिंडी और ये थोड़ा सा ये है फ्रेंच बीन। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं डाला था। तो ये हो गए फ्रेंच बीन मेरे। 8-10 पेड़ भी हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद तो इसके ज़्यादा नहीं, ये 3 ही पेड़ लगाता हूँ। ये हैं मेरे तरोई के। तो ये 1, 2, ये 3। तो ये क्रीपर प्लांट है, इनको छत पर चढ़ाएंगे। लोग सोचते हैं कि गमलों में फ्रूट्स नहीं होते, तो आप देख सकते हैं आज फिनिक्स पाम का भी कितना बढ़िया पेड़ हुआ है, उसमें से फ्रूट निकले हैं और वो एडिबल होते हैं, आप उनको खा सकते हैं। तो ये हो गए लौकी के भी कुछ 2-3 बीज। अब मैं बस इनमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, स्प्रिंकल कर दूंगा और मिट्टी को थोड़ा सा गीला हमेशा बनाए रखूँगा। मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता हूँ।
चूँकि ये सीमेंट के पॉट हैं तो इसमें ओवर वाटरिंग का तो टेंशन नहीं है, तो गर्मी का टाइम है, वैसे भी सब सूख जाते हैं ये। अब मैं रोज़ इनमें थोड़ा पानी इसी तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगा, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है, मिट्टी बस गीली हो जाए। चूँकि सीडलिंग को क्या होता है कि ऑल टाइम थोड़ी नमी चाहिए होती है, तो इसको मैं पूरी तरीके से सुखा नहीं सकता, ना ही धूप में रखूँगा, तो मैं इसे अपने बाकी पेड़ों के बीच में कहीं छाँव में इनको रख दूँगा। और जब ये थोड़े बड़े बड़े सैम्पलिंग हो जाएंगे तब मैं इनको निकाल करके बाकी जगह, जैसे टब हो गया, टब ही मुझको लगता है परफेक्ट रहेगा, ये इस टाइप के तो मैं ख़रीद लूँगा, 100 रुपए के आते हैं, इनमें होल करके और इन्हीं में लगा दूँगा। तो इससे क्या होगा कि छत पे कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां हो जाएंगी खाने के लिए, बहुत ज़रूरी होती हैं, और अच्छा भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स आप लगाएं, लेकिन साथ में अगर थोड़ी सब्जियां, फल, जैसे मैं पुदीना लगाया हूँ ये वहाँ पे, तो ये ऑल टाइम इसको मैं अपने खरगोशों मीकू बनी को भी खिलाता हूँ और ख़ुद भी, जैसे कद्दू की सब्ज़ी हो गई या फिर चटनी बनाना हुआ, तो ये बहुत काम आता है। तो ये साल भर से नहीं, साल नहीं, ये लगभग 2-2.5 साल हो गए ये लगा हुआ था। मैं इसका छोटा सा पुदीना का बस ये तोड़ करके लाया हुआ था पेड़, और उसी पेड़ से मैं लगा दिया और ये पूरा टब भर गया। अब ये हमेशा लगा रहता है और ये 2 साल हो गया, जब मन करता है मैं इसमें से पत्तियां तोड़ लेता हूँ और ये लगातार चलता भी रहता है, तो प्रूनिंग भी हो जाती है और पेड़ भी बढ़िया चलता है। तो इसी तरीके से अब ये सब्जियाँ भी ट्राई करता हूँ। वैसे मैंने लहसुन और प्याज और धनिया ये सब तो लगा के बहुत पहले से ही देखा हूँ और बहुत यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन ये बड़ी सब्जियां भी मैं लगा रहा हूँ और ये पता है मुझे लग जाएंगे, क्योंकि ज़मीन पे तो मैंने इनको बहुत बार लगाया है। तो ये बीज कुछ इस तरीके से हल्का सा मैं बस इनको हाइड किया हूँ ताकि बाकी चूहे या गिलहरियाँ या फिर बाकी इनको खा न जाएँ। वैसे कुछ खा भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लगा लूँगा, अच्छा ही लगता है, वो आती हैं। वैसे मैंने ये एरिया बनाया हुआ है उनके लिए, ये यहाँ पे बर्ड के लिए, और ये ऊपर ये बांस लगाए हैं, तो इसमें क्या होता है कि बर्ड्स आकर के इवनिंग मॉर्निंग में यहाँ पे बैठती हैं। ये देखिए एक बर्ड आ भी गई, और इसी तरीके से इसमें कई ढेर सारी बर्ड्स होती हैं, तो इनके लिए भी रेस्ट करने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए एनिमल्स के लिए, तो ये उसी लिए हैं। और इनमें भी प्लांट चढ़ रहा है, जैसे ये अपराजिता है और ये 1-2 प्लांट और चढ़ेंगे, तो ये थोड़ा ग्रीन भी लगेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एरिया वैसे भी यूजलेस है, तो ये बर्ड के ही काम आ जाएं तो अच्छा है। और वैसे भी अगर पार्क बनाए हैं तो बर्ड्स हो तो और बेटर फील होता है। तो छत पे ही मेरे छोटा सा ये पार्क टाइप का हो गया। तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।